उस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए, इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूँ। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही, इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से, नहीं मिलता तो ये ले लेती है। हाँ, मैंने बोला तू बता रोमांस मैं कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊं ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आंखें डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है। मैंने दिल्ली में रेंट पे नया नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन, मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा। और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे मुत्ता ही करेंगे। ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आंखें डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, थम करके आवाज है, मैं गद्दे रखने भूल गया था। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103, 40 डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगेगी? कह रहा भैया एक कंपनी में लगेगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे। हाँ भाई, कल्चर का फर्क तो है ये। मुंबई में इतना हाई फाई कल्चर है, दिल्ली में इतना हाई फाई कल्चर था। हाँ भाई, बहुत अलग ही लड़की थी भाई वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं पता है, मैं तो नॉर्मल लौंडा हूं ना, मैं तो हाथ मिलाता था जाके। वो बाकी लड़कों से मिलती थी, पता कैसे मिलती थी? यूं मिलती थी जाके। I am from California. क्या करती रहती, गाल से गाल टकरा रहे, चुमिया रिसीव कौन कर रहा है? एक तो लौंडों को मिल नहीं रही है, वेस्ट करने में लगी हवा में। मैं कहता ये क्या करती रहती तुम? कह रही से चीक किस कहते? तुम्हारे घर पे नहीं होती, मेरे घर पे कानपुर में चीक किस चल रही है। बाप मेरा मिडिल क्लास वकील आदमी, घर पे बैठ के मम्मी को मम्मी किचन में रोटी बनाती बनाती, काम वाली झाड़ू लगाते लगाते भैया, जज कोर्ट में कह रहा गुजराल साहब ऑर्डर ऑर्डर, मेरे बाप करो। हमारे घरों पे नहीं होता ये सब, इंडिया के मर्द हैं हम, इतने आलसी हो गए ना। छोड़ो, अपने बुजुर्गों के पैर छूने होते, वो पूरे नीचे जाके नहीं छूते, यहीं छूते थे कहीं आजकल। मेरे फुप्पड़ जी कानपुर में मिलने आए, मैंने गेट खोला, मैंने कहा नमस्कार फुप्पड़ जी। मेरे फुप्पड़ ने 2 कदम पीछे ले लिए। मेरे बाप देख रहे थे, उनका फुप्पड़ पड़ गया देख के। कह रहे ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आशीर्वाद ले रहे। कह रहे ये क्या तरीका? मैंने 21वीं सदी में यूं ही चलता है पापा। कह रहे बकवास मत करो। मैंने क्यों? कह रहे 19वीं सदी में पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे बेटा, है 21वीं में तुम लोग यहां तक आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैंने कहा क्यों? कह रहे और 2-4 साल निकल के तुम्हारे बच्चे तो फुप्पड़ जी को यूं अंदर लेके आएंगे। अच्छा है ना पापा, बुआ जी तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आया? जंगल जंगल बात चली। जेंजी। हाँ भाई, मेरी बुआ चुड़ैल है, कुत्ती औरत है वो। और जहां तक मुझे पता तुम सबकी कहीं ना कहीं चुड़ैल होगी। हाँ, इस उम्र में उस चुड़ैल औरत ने मेरे बाप से आधा घर मांग लिया। इस उम्र में जाके मेरा बाप बेचारा वकील केस की तैयारी में लग गया था, मुझे बीच में याद आ गया, पापा इधर आओ, हम लोग तो रेंट पे रहते हैं। कह रहा था हाँ। मैंने हाँ क्या तू वकील है? मैं वकील हूँ। कह रहा वकील कोई भी, बुआ कुत्ती है, होता है। पैसे का शो ऑफ करती मेरी बुआ फोन करके, हर्ष बेटा हम लोग मिलने आ रहे। मैंने कहा आ जाओ, क्या हो गया? हमारी एसी की टिकटें बुक हुई है। एसी की? मैंने वो एसी की नहीं होती, ट्रेन की होती है, कंप्रेसर में बैठ के आओगी क्या? बेस्ट होती लड़कियां, बस हम डरने लगे तुम लोग से भाई। मैं बड़ा खुश था उससे। पहली डेट को मिला, मुझे लगा यार दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मजा आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड गर्लफ्रेंड बनेगी, मजा आएगा भाई। बड़ा अलग ही बातें करती थी। मैंने पहली डेट को मिला, मैंने तुम अच्छा क्या कर लेती हो? आई एम अ वेरी गुड कुक। 6 बार कुक बोल गई। मैंने कहा अच्छा क्या बना लेती हो? हर्ष मेरे हाथ का ब्रेड बटर खा लो, पागल हो जाओगे। वो बना बनाया नहीं आता मार्केट में। हर्ष मैं चावल बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा कुकर चूतिया है। आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं नासा में जॉब करता हूँ। कह रही वाह, नासा में क्या जॉब करते हो आप? मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च होती है टाटा करता हूँ मैं। खुद कुछ खाती नहीं थी, मुझे खाती नहीं देती थी। मुझे चिकन पसंद है भाई। मैंने 8 पीस चिकन मंगाए, वेटर को बोला नींबू लेके आ, सामने मत खाओ चिकन। मैंने कहा क्यों ना खाऊं? कह रही सोचो हमारे होने वाले बच्चों को इसको काट काट के तुम्हारे सामने रख दे, तुम्हें कैसा लगेगा? भाई मेरी इतनी फट गई ये बात सुन के। मैंने कटे हुए मुर्गे को डेटॉल लगानी चालू कर दी भाई। मैंने मुर्गे के 8 पीस जोड़ने शुरू कर दिए भाई। जब तक वेटर नींबू लेके आया, मुर्गा अपने पैरों पर खड़ा रहे।
वेटर में से कह रहा मुर्गा कहाँ जा रहा है, मैंने कहा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब लग गई ऐसी। क्या कह रहा है, क्या हुआ? नहीं नहीं, एक सेकंड आज तू पहले कैमरा निकाल ले, देख तो ले क्या होगा भाई साहब। एक को कहाँ किया भाई, एक वो हो गया 3 हो गए, ये बच्चे हो गए। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है भैया आपका? चिराग। मम्मी पापा को फोन कर दो, बोलो बुझ गया। किसी का लाइफ में फनी ब्रेकअप हुआ है, गुड ब्रेकअप हुआ है किसी का लाइफ में? कोई बताना चाहता है? मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं आपको बताऊंगा, मेरा फनी था, मैं आपको बताऊंगा। कोई और बताना चाहता हो तो? नहीं उर्फी वाला नहीं, वो जनानियां नहीं होती बुआया, चुगलियां करवा लो उर्फी के साथ है तुमको। तुम्हारा पति कहाँ है? घर पे। उर्फी के तो नहीं है? मेरे थूक से जहर बनता है, तुम्हें पता नहीं है। वो तो मैं सोच चिराग के बारे में रहा हूं, इसलिए तुम्हारा दिमाग में नहीं आ रहा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो मेरा ब्रेकअप इसलिए होता, मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट बहुत छोटी थी, यहां तक आती थी, मेरे थोड़ी ऊपर थी, बट मैंने चुटकुले के नीचे कर दिया उसको। सबसे पहली बात, उसी ने मुझे छोड़ा था, मैंने उसे नहीं छोड़ा था। वही मुझे छेड़ती थी कि तुम दूर पड़ते हो मेरे को। थोड़ी मोटी सी थी, गुड्डी नाम था उसका घर का। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, बट जो जोक मैंने उसके साथ रह के बनाए थे वो सुना रहा हूँ आपको भाई। बहुत छोटी थी यार, मतलब तुम तो फिर भी शरीफ हो। हमने दिल्ली में एक बार शो किया, इतने बोला मेरी गर्लफ्रेंड की हाइट यहाँ तक थी, एक लौंडा खड़ा हो गया, कह रहा फिर तो फायदा हो जाता होगा। निबुड़ा। लंबे लौंडों की छोटी गर्लफ्रेंड बन जाए दिक्कत ज्यादा होती है। हम लोग कभी ओला उबर में ट्रैवल करते थे, डेट पे जाते थे, मैं कैब में बैठ के आता था, गुड्डी कैब में खड़ी खड़ी चली आती थी। ओला वाला पीछे मुड़ के, आज बाप बेटी दशहरा देखने जाए हैं। एक दिन हमारा ओला में झगड़ा हो गया, वो रोने लगी। ओला वाला कह रहा उसको चिज्जी क्यों नहीं लेके देते? मैं तेरी माँ की चिज्जी। बंद रेलवे क्रॉसिंग देखी, बंद रेलवे क्रॉसिंग, गुड्डी बिना झुके भागते निकल जाती। कोई मिल गया कि जादू तरह भागती थी, डेंगू का मच्छर घुटने के नीचे काटता, उसके मुंह पे काट गया। मुझसे कह रही हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, टॉल डार्क एंड हैंडसम। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या बुलाऊं, छोटा भीम बोलूं मैं? फिर एक दिन आई, हर्ष यू आर टॉल डार्क एंड हैंडसम, आप भी कुछ कहो ना। मैंने बेबी और शॉर्ट वाइट एंड लमसम। उसके फादर के बाद रिश्ते की बात करने का इमोशनल हो गया, कह रहा हमेशा इसका ध्यान रखना। मैंने क्यों कह रहा, इतनी सी थी जब पहली बार गोद में लिया था मैंने, सेम यार, जितनी बार लो उतनी है। एक दिन बाएं फैला के खड़ा था, गुड्डी भागती आ रही, हम लोग गले लगा लूंगा, यहां से निकल गई। इतनी सी हाइट थी, जब भी झगड़ा होता था जहां तक हाथ पहुंचता था वही मार देती थी पागल औरत। मैं कहता था ये क्या करी चेक करी, चिराग तो ठीक है ना? इतना शॉपिंग का शौक था ना गुड्डी को, लड़कियों के अंदर मैंने आग देखी शॉपिंग की, हाय शॉपिंग। उसके साथ रह के आग देखी मैंने कि बाकी लड़कियों में कितनी आग है। डिस्काउंट के चक्करों में झूठ बोलती हूँ, बाहर लौंडों की बेइज्जती होती है। भैया 5 साल से आ रही हूँ आपके पास, डिस्काउंट दो। वो कह रहा बहन 3 महीने मेरी दुकान को हुए। तू 5 साल से क्यों मरने आ रही है? मैदान हुआ करते थे, पूरा मोहल्ला ये लड़कियां खरीद के रख लेती। जिस दिन कहीं जाना होता है इन पे कुछ नहीं होता पहनने के लिए। घर में शोर मचाती रहती है, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं, नेहा की शादी मैं क्या पहनूं। नेहा का लहंगा पहन ले, मैं नेहा मंडप पे रुमाल ओढ़ के बैठ जाएगी। इतना सा पिंपल निकला हुआ है, मैं शादी में नहीं जा रही, लौंडे फोड़े लेके पहुंचे हैं। एक दिन बोलती है स्पेगेटी पहननी है, अगले दिन बोलती है स्पेगेटी खानी है। पागल हो गई। चुपचाप हम दोनों मॉल में चले, हर्ष मुझे तेरा मिस्सू खाना, मुझे तेरा मिस्सू खाना, मुझे तेरा मिस्सू खाना, मुझे तेरा मिस्सू। अरे मेरा मिस्सू कहां से? एक दिन गुड्डी कहती शॉपिंग पे चलना। मैंने क्या चाहिए कह रही और शादी के लिए लहंगे वहंगे देख के आते हैं। ऐसे ही बिना बात के हम ऐसे ही चांदनी चौक चले गए। जिसको नहीं पता चांदनी चौक लहंगों की मार्केट है दिल्ली में, वहां सदियों से पुतले लहंगे पहन के खड़े हूं।
हम जिस दुकान पे लहंगे देखने गए, दुकान का नाम ही अजीब था। दुकान का नाम था लहंगे ही लहंगे। नाम से ऐसा लग रहा अंदर कोई लहंगे उछाल उछाल के भेज रहा कि ले जा, मुंह पे मारा है लहंगे 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 लहंगे। इंडिया में यही कॉन्सेप्ट है, दिल्ली में स्पेशली यही कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग का। कच्छ जान जाओ, कच्छ ही कच्छ, गद्दो जान जा रहे, गद्दे ही गद्दे। नेटवर्क मार्केटिंग के ऑफिस में जा रहे, चूतिए ही चूतिए। भाई मेरा बहुत चूतिया काटा है नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने। एक दीपक नाम के सर मिले थे भाई मेरे को, अपने नीचे 2 लौंडे जोड़ो, उसके नीचे 2 लौंडे, इतने लौंडे जुड़वा दिए। मेरे कह रहे अमीर हो जाओगे। अमीर हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा गे हो गया मैं। पुरानी दुकानें वहां दिल्ली में, चांदनी चौक में, नाम मिटे जा रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं। लहंगे में दोनों एच मिटे हुए थे। मैं पढ़ू लेंगे ही लेंगे, कैसी कैसी दुकानों में आता रहता हूँ। गुड्डी भागती हुई जाती, मैंने चूड़ा पड़ के बाहर खींचा उसको, वो भी यूं नहीं किया, यूं करके यूं किया। हम अंदर गए, मैंने भैया बाहर क्या लिखा, कह रहा बैठो पता लग जाएगा। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हराम जाते लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आपी, जहाँ कलर मैडम आपी वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूं? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। कह रहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी का फाइनेंसी क्या होता है यार? पेन से होता है। कितने का लहंगा तुम्हारा? कह रहा 6.5 लाख का। बस मैं, तेरा दिमाग खराब है, इतना महंगा लहंगा? कह रहा एक बार कपड़ा टच करके देखो, फील करके देखो, महसूस तो करके देखो। मैंने फिर भी 6.5 लाख, तू मुझे 5,000 रुपए दे, मेरा पूरा शरीर महसूस कर ले भाई। वो लौंडे मेरे सपनों में आने लगे थे लहंगे उड़ के। मैं आधी रात को उठ जाता था, मम्मी कहती थी क्या हो गया बेटा? मैं कहता था मम्मी लहंगे ही लहंगे। और लड़कियों की इतनी अच्छा आता था, जब भी इनके बंदों का, इनके हस्बैंड्स का मूड ऑफ होता है, ये पूछती हैं, ठीक करती हैं। इनको पता है मूड कैसे ठीक किया जाता है अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का। मेरी गर्लफ्रेंड उस वक्त मेरा मूड ठीक किया, वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। मुझसे कहती हर्षा लॉन्जरी स्टोर चलते हैं। मुझे आज तक नहीं पता लगा उसने ऐसा क्यों बोला। यूपी का लौंडा, वहां पहली बार पहुंचा, मुझे इतना पता लग गया लॉन्जरी स्टोर पे हम लड़कों का मूड ठीक हो जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं, उन कपड़ों में पुतलों को देख के भी खुश है। लिंगरी बच्चों, लिंगरी। सरदार जी शमीज।